Student, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 4 of English language. The chapter name is pronouns. Pronoun के बारे में आप जानते हैं. Pronoun को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं. The parts of a speech that replaces a noun is called a pronoun. जो part of speech या जो word आपके नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर किसी और वर्ड को रखते हैं वो होते हैं प्रोनाउन. जिन वर्ड को हम नाउन के प्लेस पर रखते हैं, नाउन को रिप्लेस करके, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउन के यहाँ पर देखिए डायग्राम से शो हो रहा है कि इसके काइंड्स कौन कौन से होते हैं. पर्सनल प्रोनाउन जिसके अंदर में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आता है. पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंडेफिनिट, ये होते हैं आपके प्रोनाउन. अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है? पर्सनल प्रोनाउन सच एज आई, यू, शी, ही, हिम, हर, देम. It stands for and replace persons or things. Personal pronouns में कौन कौन से pronoun आते हैं? I, you, she, he, him, her, them, ये सारे आते हैं personal pronouns में. इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? Subjective और objective. Subjective pronoun क्या होते हैं? The one that play the role of a subject in a sentence. किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसकी जगह पर कोई प्रोनाउन रखना. ऑब्जेक्ट क्या होता है? द वन दैट प्ले द रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन और अ वर्ब. किसी भी सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर हम किसी प्रोनाउन को रखते हैं तो वो भी पर्सनल प्रोनाउन के अंदर में आता है. यानी पर्सनल प्रोनाउन के अंदर में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोनाउन दोनों आते हैं. अब यहाँ पर देखिए एक चार्ट के थ्रू शो किया गया है. कहाँ पर कैसे क्या यूज करते हैं. नेक्स्ट है आपका पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन सच एज माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स आर यूज्ड व्हाइल रेफरिंग टू पोजेशंस. पोजेशन यानी कि अधिकार बताना. जैसे कि ये चीज हमारी है, वो चीज तुम्हारी है, ये चीज मेरी है, ये चीज उसकी है. तो पोजेशन बताना कि कोई भी चीज किसको बिलोंग करती है, तो उसमें होता है आपका पजेसिव प्रोनाउंस. देखिए जैसे कि यहाँ पर पैराग्राफ भी दिया है. ब्रिज इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. ब्रिज किसका फ्रेंड है? माइन, मेरा. कलाम एंड नूपुर आर माई कजिन्स. किसके कजिन है? माई. वी कम टू स्कूल टुगेदर बाय कार. द कार इज देयर्स. कार किसको बिलोंग करती है? उनको, डियर्स. और इस ऊपर के लाइंस में क्या है कि माइन, माई, डियर्स, ये सारे पजेसिव प्रोनाउंस को शो कर रहे हैं. इसके लिए भी एक चार्ट दिया है. यहाँ फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी ए. फिल इन द ब्लैंक्स विथ appropriate personal and possessive pronouns. Mention their antecedents to one has been done for you. देखिए यहाँ पर दिया है, इसको आप बुक में फिल कर लीजिएगा. इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग कहाँ पर सब्जेक्टिव, कहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज करना है, कहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन को यूज करना है, ये सारे यहाँ पर शो किए गए हैं. इसको बुक में फिल कर लीजिएगा. नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव, इसके अंदर में क्या आता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सच एज दिस, दैट, दीज, दोस. डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव जिसमें भी होते हैं, जिस भी पार्ट ऑफ स्पीच में होते हैं, वहां पर दिस, दैट, दीज, दोस का यूज मोस्टली होता है. तो प्रोनाउंस में भी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में भी दिस, दैट, दीज, दोस का यूज हम करेंगे.
This, that, these and those are also called the demonstrative adjectives or determiners. इनको हम demonstrative adjective और determiners सब दोनों कहते हैं. When these words qualify noun, they play the role of demonstrative adjective. जब वो noun को qualify करते हैं तो adjective कहलाते हैं, और जब pronoun को qualify करते हैं तो वो demonstrative pronoun हो जाते हैं. जैसे कि for example sentence दिया है, I like the color of this dress. Here this is used as demonstrative adjective. This is the dress that I wish to buy for my birthday. Here this is used as demonstrative pronoun. देखिए यहाँ पर difference भी दिया है. I like the color of this dress. मुझे इस ड्रेस का कलर पसंद है. यहाँ पर क्या शो कर रहा है? नाउन के लिए this लगाया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? demonstrative adjective. This is the dress that I wish to buy for my birthday. यहाँ पर this noun के लिए नहीं शो कर रहा है बल्कि as a pronoun शो कर रहा है, तो here this is used as demonstrative pronoun. तो यहाँ पर आपको दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी बी. यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को डिफरेंशिएट करके फिल करना है. ये भी आपको बुक में ही करना है. नेक्स्ट आएंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाम से ही शो कर जाते हैं कि क्या हमें उसमें करना है. जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज लगेंगे. इंटेरोगेटिव में क्या लगता है? क्वेश्चन वर्ड्स, यानी कि WH वाले वर्ड्स जितने होते हैं, हु, हुज, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सारे आपको के इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं. जैसे कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु इज दिस? व्हाट डज योर फादर डू? ये सारे आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं. सी एक्सरसाइज, ये भी आप बुक में करिएगा. Who wants to work on this commerce project? What are you doing this evening? Who would you prefer, black or blue? Who is the owner of this building? What is the medium of instructions in your office? What are you searching for? तो ये जितने WH वाले वर्ड्स हैं ये आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को शो कर रहे हैं और उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें लगाने होते हैं. नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस सच एज माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ ऑलवेज रिफर टू द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट रिफर टू द सेम पर्सन. ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में क्या होता है? सेल्फ या सेल्फ्स लगता है. सिंगुलर नंबर के लिए सेल्फ, SELF सेल्फ, और प्लूरल के लिए SELVES जैसे आर सेल्फ से होता है. तो यहाँ पर क्या करना है हमें? माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इट्स सेल्फ, आर सेल्फ, ये सारे वर्ड्स आपके लगेंगे. ये भी एक तरीके से पोजीशन शो करते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट रिफर टू द सेम पर्सन. जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिलेटेड से दोनों आपके when the subject and the object refer to the same person, जब एक ही पर्सन से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जुड़े होते हैं, उन्हीं को रिफर करते हैं, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, दामिनी मैनेज टू सेव हर सेल्फ. दामिनी मैनेज टू सेव हर सेल्फ, अपने आप को सेव कर रही है. प्लीज यू हेल्प योर सेल्फ, अपने आप को. यहाँ पर देखिए सेल्फ वाला काम है. We must boost ourselves during times of emergency. We के साथ R लगता है और प्लूरल के साथ SELF नहीं लगता, SELVES हो जाता है. तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. नेक्स्ट आएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस सच एज ईच, either and neither refers to persons or things taken as a unit. जब एक यूनिट का शो होता है, किसी ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ थिंग एक यूनिट बनाते हैं, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस से शो करते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं. जैसे कि उसके लिए क्या लगता है? ईच, ईदर, नाइदर,
ये सारे वर्ड्स हमारे यूनिट को शो करने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे ईच वन ऑफ देम, आइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू, ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कि किस प्रोनाउन में क्या आता है। नेक्स्ट है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउंस सच एज समथिंग, समवन, somebody, something, someone, somebody, anything, anybody, nobody, all, none, some, several, few, any, many, other, everyone, anyone refer to person or things in a general way. These things are not definite, specific or exact. Indefinite pronouns में आपके ये सारे words आते हैं, something, someone, everything, somebody, anything, nobody, all, none, some, several, few, any, many, other, everyone, anyone, ये सारे वर्ड्स आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस में यूज होते हैं। एक्सरसाइज डी आएगा, डी भी आप बुक में ही करिएगा। लास्ट के 2 एक्सरसाइज है, बस उसको कॉपी में करिएगा। लर्न लेकिन आपको प्रैक्टिस दोनों से करनी है, बुक और कॉपी दोनों से। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस सच एज हु, विच, दैट, whom, whose, what लिंक अ फ्रेज और क्लॉज टू अनदर इन अ सेंटेंस। जब WH वाले वर्ड्स अफर्मेटिव वे में शो होते हैं, सेंटेंस के बीच में लगते हैं और उसका सेंस इंटेरोगेटिव ना होकर के अफर्मेटिव होता है, उसका मीन, तो हम उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे द गर्ल हु केम विद माई अंकल येस्टरडे इज माई सिस्टर। द गर्ल, वो लड़की जो, यहाँ पर देखिए हु मीन्स कौन होता है, लेकिन जब हम अफर्मेटिव सेंस में इसको यूज करते हैं तो उसका सेंस आ जाता है जो। द गर्ल हु केम विद माई अंकल येस्टरडे, वो लड़की जो मेरे अंकल के साथ कल आई थी, वो मेरी सिस्टर है। प्लीज रीड द पोयम विच फ्रॉस्ट रोट। इस पोयम को पढ़िए, विच फ्रॉस्ट रोट, जिसको फ्रॉस्ट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर विच लगा है, यहाँ पर दैट लगा है, whose, who मीन्स जो, जिसका, विच मीन्स भी जिसका या जिसने, दैट मीन्स जो, whose मीन्स जिसका, whom मीन्स जिसको। तो ये सारे अफर्मेटिव सेंस में वर्ड्स यूज होने लगते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस में। और इसकी सबसे पहली पहचान ये होती है कि ये मोस्टली सेंटेंस के बीच में लगे होते हैं, 2 सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। Compound words such as whoever, whomsoever, whatever, whichever are also examples of relative pronoun. ये सारे भी आपके relative pronoun के examples हैं। नेक्स्ट फिलअप आएगा आपका, ये भी बुक में कर लीजिएगा, ये relative pronoun से related है। relative pronouns placement, ये रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि द रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज टू इट्स एंटीसीडेंट एज पॉसिबल। वी कैन इवन ओमिट द रिलेटिव प्रोनाउन इन सर्टेन केसेस। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ जो 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। और देखिए यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया, द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस हु स्टोल द डायमंड। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, इसी में नीचे और भी दिए हैं। द पर्सन whom I dedicated this book is my grandfather। तो ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट में देखेंगे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज F और G आपको कॉपी में करना है। F में ओमिट करना है रिलेटिव प्रोनाउन को और प्रीपोजिशन को लगाते हुए सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। इसको मैं अभी बताऊंगी, आपको कॉपी में मैंने किया है, उससे देख करके पहले आप क्वेश्चन उतारोगे। जैसे को सेंटेंस 1 उतारा, दिस इज द कॉलेज टू विच आई वेंट फॉर माई हायर स्टडीज, इसको उतारेंगे, फिर नीचे लिखेंगे आंसर और फिर जो मैंने कॉपी में लिखा है वो लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये 10 सेंटेंसेस आपको करने हैं
और फिर नीचे जी वाली एक्सरसाइज मैंने इसी में कर दी है, इसमें देख लीजिए, जो नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। मैं एक बार रीड आउट कर दे रही हूँ। इससे फर्स्ट सेंटेंस दिया है, सुमन इज गोइंग टू विजिट हर आंट फॉर द विंटर हॉलीडेज, फुल स्टॉप, हर आंट लिव्स इन शिमला। ये पूरा सेंटेंस आपने उतार लिया, नीचे लिखेंगे आंसर। फिर क्या लिखेंगे, जैसे कि पूरा सेंटेंस जो लिखना है आपको वो कट नहीं है, जो नहीं लिखना वो कट है। सुमन इज गोइंग टू विजिट हर आंट फॉर विंटर हॉलीडेज हु लिव्स इन शिमला। नेक्स्ट, द बकेट ऑफ, मैं आंसर बोल दे रही हूं, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो देख करके भी लिख सकते हो। द बकेट of roses which Brijesh gave to his mother is really pretty. Parinita and Shivam are fine artists who learn music in Kala Kendra. Sheetal has a bicycle which has a motor attached to it. I found the bag which I left in the class last Friday. Mr. Gupta can cook very well. मिस्टर गुप्ता वाला आंसर नीचे है। मिस्टर गुप्ता हु टीचेस अस मैथ्स कैन कुक वेरी वेल। अ वास्प विच स्टिंग्स इज एन इंसेक्ट, दिस इज द पेन दैट यू वांटेड। ये हो गया आपका जी वाली एक्सरसाइज। आप एफ वाली एक्सरसाइज में सिर्फ आंसर लिखा है, पहले आप सेंटेंस उतारोगे फिर इसको आंसर लिखोगे वन बाय वन। सो कॉपी में कर लीजिएगा और इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, प्रोनाउंस में पर्सनल प्रोनाउन, जिसके अंदर में आते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। फिर मैंने आपको बताया पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव यानी कि जो पोजीशन शो करे, जहां पर अधिकार शो किया जाए कि ये चीज मेरी है, वो चीज उसकी है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें दिस दैट दीज दोज वर्ड्स यूज होते हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, जिसमें WH वाले क्वेश्चन वर्ड्स यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने बताया था आपको रिफ्लेक्सिव, जिसमें सेल्फ वाले वर्ड्स यूज होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ। फिर मैंने बताया था रिलेटिव, रिलेटिव यानी WH वाले वर्ड्स जहां पर अफर्मेटिव सेंस के साथ यूज होते हैं, वो होता है हमारा रिलेटिव। फिर मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव, जहां पर ईच, इधर, नाइदर यूज होते हैं। फिर मैंने बताया था इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में क्या बताया था, समथिंग, समवन, एवरीबॉडी, ये सारे वर्ड्स आपके यूज होते हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको ये क्लियर होगा। चलिए, नाउ कंप्लीट योर वर्क, आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे। गुड डे मैम।